ओम शांति। हमारे प्यारे 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 अति मीठे प्यारे परम पिता परमात्मा पिता, जिसे हम अनादि काल से पुकारते आए कि हे पिता आप आकर के हमारे दुख हरो, सुख दो। तो अविनाशी पिता, हमारा असली पिता, हमारी पुकार सुन करके इस सृष्टि पर विराजमान होते हैं और हमें आकर के कांटे से फूल, कौड़ी से हीरा, दुखी से सुखी, अशांत को शांत बनाते हैं। बाप जानते हैं कि मेरे बच्चे जो महान आत्माएं थे, श्रेष्ठ आत्माएं थे, पूज्य आत्माएं थे, कैसे गिरावट में आए। तो बाबा ने एक हमको बताया जो हम भक्ति में कहते आए कि प्रभु नयनहीन को राह दिखाओ, पग पग ठोकर खाऊं। है भगवान, हम कहाँ से रास्ता भूले हैं, ये तो बता दो। तो पिता परमात्मा कहते हैं तुम अपने को ही देह समझ बैठे। ये देह तो तुमको मिली है कर्म करने के लिए, जिसको कहते हो ये मेरा शरीर है। तो मेरा शरीर को तुम खुद ही शरीर समझ बैठे। ये कितनी बड़ी भारी भूल है। जैसे किसी बल्ब को, रोशनी को बुझा दिया जाए तो उसके बाद क्या होता है, अंधकार छा जाता है और उसमें इंसान ठोकरें खाता है। ऐसे ही हम सब आत्माएं, सबसे पहला 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 मुख्य अंधकार यही है। खुद को भूले, अपने प्यारे प्यारे पिता को भूले, अपने घर को भूले, अपने स्वधर्म को भूले, इस सृष्टि चक्र को भूले और समय को भूले, पिता की शक्तियों को भूले, वरदानों को भूले और लक्ष्य को भूले और बिल्कुल पतित तमो प्रधान बन गए। तो ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर, शक्तियों के सागर पिता परमात्मा हम पर कितने कुर्बान होते हैं। आकर के हम बच्चों को इस अज्ञानता के अंधकार से दूर करने के लिए हमें सहारा देते हैं। तो सबसे बड़ा से बड़ा सहारा है ज्ञान का। किसी व्यक्ति को अगर महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, ऊंच बनाना है तो उसको विद्या का दान दो, क्योंकि विद्या धन के बिना कोई भी आत्मा आगे बढ़ नहीं सकती। कवि कालिदास का मिसाल दिया जाता है, जो बिल्कुल ही जड़ बुद्धि था, पत्थर बुद्धि था, कैसे काशी विश्वनाथ में पंडितों के चरणों में झुका और उन पंडितों ने उसे इतना ज्ञानवान बनाया कि वो हमारे भारत का शेक्सपियर कहलाया। किस आधार पर शेक्सपियर बना? आज भी बड़े से बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसफर, लायर पढ़ाई के आधार पर ही तो होते हैं। तो परम पिता परमात्मा सबसे पहले आकर के ज्ञान का नेत्र देता है। दो आंखें होते हुए भी हम नयनहीन हैं, तभी कहा नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाओ। सबसे बड़ा नेत्र ये ज्ञान का नेत्र है। किसी देश का, किसी नगर का अगर उत्थान होता है तो एजुकेशन पर होता है। इसीलिए बच्चों को एजुकेट किया जाता है। बिना एजुकेशन के सब अंधे हैं। ये दोनों नेत्र होते हुए भी अंधे हैं। तो भगवान जो दिव्य चक्षु के दाता, दिव्य बुद्धि के विधाता हैं, वो सबसे पहले पहले आकर के हम बच्चों पर दुआओं का हाथ सिर पर रख कर के हमें बुद्धिमान, गुणवान बनाते हैं। बाप ने आकर के हमें अपनी पहचान दी, अपने घर की पहचान दी, स्वयं अपनी भी पहचान दी। मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारा पिता कौन हूँ, और हमें अनादि काल की पहचान दी। कैसे तुम आत्माओं ने सृष्टि काल चक्र में पार्ट बजाया, कैसे अज्ञानता के अंधकार में आए। अब बाप आकर के तीसरा नेत्र बुद्धि का खोलते हैं। इसको गीत में कहा गया, अंधियारे सब मिट गए, उजियारा छा गया। ज्ञान को ही रोशनी
ज्ञान को ही समझ, ज्ञान को ही तलवार, ज्ञान को ही गदा, ज्ञान को ही अस्त्र, ज्ञान को ही तलवार, ज्ञान को ही चक्षु कहा जाता है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो पिता परमात्मा की सबसे बड़ी से बड़ी कृपा यही है कि हमको आकर के थर्ड आई ऑफ विजडम देते हैं। जो हम कहते आए, प्रभु हमें विद्या का दान दो, धियो यो ना प्रचोदयात, मेरी दिव्य बुद्धि दो। तो पिता परमात्मा कहते हैं इस बुद्धि द्वारा मुझे याद करो तो तुम्हारी बुद्धि दिव्य बन जाएगी, संग का रंग लगेगा। तो पिता परमात्मा का संग का रंग रहता है। तो हम बच्चे जो बाप को याद करते हैं, जिसे सहज योग, कर्म योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग, राजयोग कहते हैं, उससे हम महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, देव आत्मा, पूज्य आत्मा, धर्मात्मा बन जाते हैं और सारे अपनी कर्म इंद्रियों पर राज्य करते हैं, प्रकृति पर राज्य करते हैं, सबके दिलों पर राज्य करते हैं और अल्टीमेटली हम इस विश्व पर राज्य करते हैं। तो विश्व पर राज्य करने के लिए पहले कर्म इंद्रिय जीत, प्रकृति जीत, सबके दिलों को जीतना पड़ता है, माया जीत, तब जाकर के विश्व का राज्य भाग मिलते, विश्व जीत बनते। तो बाप कहते हैं बच्चे, इस पिता परमात्मा की याद से ही सारे के सारे गुण ही मेरे तुम्हारे अंदर आ जाते हैं। जैसे मोटर की बैटरी वीक होती है, उसको चार्ज करते हैं तो गाड़ी सेल्फ स्टार्ट होती है, नहीं तो धक्का लगाना पड़ता है। ऐसे ही शिव बाबा जो सर्वशक्तिवान है, हाईएस्ट अथॉरिटी है, उनसे बुद्धि का योग लगने से ही आत्मा में सारी शक्तियां फिर से भरपूर हो जाती हैं। तो ये पिता परमात्मा का सबसे बड़ा उपकार, सबसे बड़ा आशीर्वाद, सबसे बड़ा प्यार, सबसे बड़ा शुभ भावना, शुभकामना यही है कि बाप ने आकर के हमें थर्ड आई ऑफ विजडम दे दिया। आज मनुष्य आत्मा ज्ञान के बल से ही हवा में उड़ रहे हैं, रिमोट उनके हाथ में है, चलती गाड़ी रोक सकते हैं। तो पिता परमात्मा हमारी कर्म इंद्रियों के राज्य करने की रिमोट देते हैं। तो यही प्रभु कृपा है, यही बाबा का प्यार है, यही उनकी अनुकंपा है, यही उनकी मेहरबानी है। इसलिए उनको दया का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर कहा जाता है। तो भाग्य विधाता भगवान आकर के हमारा भाग्य स्वयं बनाते हैं, अर्थात हमें राह दिखाते हैं। तो वर्तमान समय ही पिता परमात्मा की दुआएं, आशीर्वाद लेने का समय है। इसीलिए बाप बार बार कहते हैं, जाग सजनिया जाग, नव युग आया रे। हम बच्चों को कहते हैं, नई उम्र की कलियां तुमको देख रही दुनिया सारी, घर घर को तुम्हें स्वर्ग बनाना तुम पे है बड़ी जिम्मेवारी। किसी भी देश की परख वहाँ के विद्वानों से की जाती है, वहाँ कितना लोग विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। तो बाप ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर आकर के हम बच्चों को फिर से अंधों की लाठी बन करके हमको सहारा देते हैं। तो सहारा पाने का समय अभी है, अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं, क्योंकि सारे कल्प में फिर ये सुअवसर कभी मिलता ही नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे, जागो जागो, समय पहचानो, खुद को जानो, पिता परमात्मा को पहचानो, समय को पहचानो, अपना भाग्य स्वयं बनाओ। भाग्य विधाता पढ़ाते हैं, लेकिन भाग्य तो हर एक को अपना आप ही बनाना है। तो भाग्य की कलम भगवान ने हमारे ही हाथ में दी है, जो चाहो जैसा चाहो भाग्य बनाओ। बाप पदम गुना हमारे साथी है।
आपकी मदद है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।